अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब हम बात जो कर रहे हैं वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि फ्यू कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो पॉइंट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी इज एंड इनोवेशन की जब हम बात करते हैं वो क्या है, क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसी बात है, हमने पहले भी बात किया है जब डिफाइन किया था एंटरप्रेन्योरशिप में, उसमें हमने जब सबसे पहला एलिमेंट बात की थी क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया। तो वो जो न्यूनेस है वो कैसे है कि वो पहले आपके दिमाग में आएगी, जाहिर सी बात है उसको हम जब वो आपके दिमाग में आपके थिंकिंग में होती है जब तक हम उसको कहते हैं वो क्रिएटिविटी है। जब हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं ये इनोवेशन है। ठीक है। क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट एंड द foremost पार्ट ऑफ entrepreneurship। एवरी यूनिक आइडिया विच इज इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, जब वो एक इंडिविजुअल के माइंड में है जब तक, उसको हम कहते हैं कि वो क्रिएटिविटी है। मोर स्पेसिफिकली क्रिएटिविटी जो डील्स जस्ट थिंकिंग ऑफ अ यूनिक आइडिया। ठीक है। जब तक वो एक हम सोच रहे हैं कि हमने एक शवारमा की शॉप खोलनी है, बस सोच ही रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमने हमारे घर के आसपास कहीं पे शवारमा की शॉप नहीं है, हमने फूड डिलीवरी करनी है, होममेड फूड ऑफिस तक पहुंचाने हैं। क्यों पहुंचाने हैं? क्योंकि हमारे पास ये आइडिया है, लोग नहीं इस चीज को लेना चाहते हैं पर यहाँ पे कोई ऐसी सर्विस दे नहीं रहा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि हमारे दिमाग में है, हम ये सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग है, ये क्रिएटिव आइडिया है। जब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, रियलिटी में ले आएंगे, तो हम उसको कह देते हैं ये इनोवेशन है। Whereas when an individual works on a creative idea, जब वो एक इंडिविजुअल क्रिएटिव आइडिया में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम एग्जीक्यूट हो जाता है जब वो रियलिटी में, तो हम उसको कहते हैं कि इनोवेशन बन गई है। इनोवे हर एक इनोवेशन के पीछे एक क्रिएटिविटी होती है। ठीक है। अगर कोई इनोवेशन अगर आप देखें, एक क्रिएटिव आइडिया को एग्जीक्यूट होता हुआ देखें, तो आप कहेंगे कि ये इनोवेशन है। तो वो उसके इनोवेशन के बिहाइंड हमेशा एक क्रिएटिविटी होती है, एक क्रिएटिव आइडिया होता है। लेकिन ये लाजमी नहीं कि हर एक क्रिएटिविटी इनोवेशन में कन्वर्ट हो। कुछ क्रिएटिव आइडियाज हमारे सिर्फ दिमाग में रहते हैं, कुछ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। वेयर एज जब हम इनोवेशन की बात करें तो वेयर एज व्हेन एन इंडिविजुअल वर्क्स ऑन अ क्रिएटिव आइडिया and execute it in real world, then it is referred as innovation. मोर इम्पोर्टेंटली entrepreneurship डील्स इनोवेशन। जाहिर सी बात है, जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम एक आइडिया हमारे दिमाग में है, हम उसके लिए अर्न प्रॉफिट का सोच रहे हैं, हम असेंबल कर रहे हैं रिसोर्सेज को, हम टेक मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क ले रहे हैं, तो हम ये सब क्या करें, रियलिटी में आ रहे हैं। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो इनोवेशन को डील करती है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है फंडिंग। फंडिंग क्या है? इट डील्स टू असेंबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपने वहां पे पढ़ा था फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। कहाँ पे पढ़ा था? एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में जब हम बात कर रहे थे कि असेंबल रिसोर्सेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था कि असेंबल रिसोर्सेज एक एलिमेंट है किसका, डिफाइन करने का, एंटरप्रेन्योरशिप को। तो वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है विच आर नेसेसरी टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? आपके पास सेविंग्स है। ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक ले सकते हैं आप, लोन फ्रॉम फ्रेंड ले सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट के थ्रू फंडिंग ले सकते हैं। और अब आपने सोचा कि मैं डिलीवर करूंगी होममेड फूड एक ऑफिस में, एक आपने उसके लिए जगह सिलेक्ट कर ली, आपने होममेड फूड, एक आंटी बनाती थी, आपने उनको कहा कि मैं आपका फूड डिलीवर कर दिया करूंगी, आप बस बना के दे देना। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो बनाया आपने, उसके लिए अब आपको एक स्कूटी चाहिए। ठीक है। आप उसके आप देखती हैं, आप मार्केट सर्च करती हैं, आपको पता चलता है कि 3 टायर्स वाली एक स्कूटी, उसकी कीमत 2.5 लाख है, 2.5 लाख है। आप देखती हैं आपके पास 50,000 रुपये सेफ है। ये आपके ऑन सेविंग्स होगी। आप 50,000 रुपये आपके, जबकि वो स्कूटी की प्राइस जो है वो 2.5 लाख है। आप बैंक के पास जाती हैं, बैंक को बताती हैं कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मेरे पास ये चेन है, आप इसको रख लें एज अ गारंटी कि मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। अच्छा, अब ये आपके पास लोन, आपने बैंक बैंक कहता है मैं आपको 50,000 रुपये का लोन दे सकता हूँ। 1 लाख रुपए आपके पास हो गया। लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, आपने फ्रेंड से ले सकते हैं, आप फैमिली से ले सकते हैं, आपने फ्रेंड्स और फैमिली से रब्ता किया, आपको पता चला आप 1 लाख रुपए उनसे जमा कर सकते हैं, 2 लाख रुपए हो गए। 50,000 रुपये अभी भी कम है।
आप इसके लिए क्या करते हैं, आप इन्वेस्टर्स को कॉल करते हैं कि मैं आपको, आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपको इसके अगेंस्ट प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या पर्पज है, टू अर्न प्रॉफिट। तो ये जो उसने अर्न करना है प्रॉफिट, उसमें हिस्सा जब वो देगा इन्वेस्टर को, तो हम उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल प्रोवाइड्स एन आउटलाइन, आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड करती है बिजनेस मॉडल। किसके बारे में? आपको बताएगा नेम क्या होगा आपका बिजनेस का, लोकेशन कहाँ पर आप लोकेट करेंगे, आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होंगी, अपनी सेविंग्स होंगी, आप बैंक से लोन लेंगे, आप फैमिली से लोन लेंगे, या आप इन्वेस्टर से लोन लेंगे, या आप सबसे लोन लेंगे और अपनी सेविंग्स को भी करेंगी। ये सब कुछ आपको क्या पता चलेगा, या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आपको बिजनेस मॉडल में पता चलेगा। स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, स्केलेबिलिटी क्या, आपके बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, क्या आप अपनी जो इस टाइम की कंडीशन है बिजनेस के, आप उसको मेंटेन रखें, उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें, और आप आगे बिजनेस मॉडल को स्केल स्केल करें अपनी, सॉरी स्केल करें आप अपने बिजनेस को। Scalability, the potential of the growth and development in your entrepreneurial activity without restricting its present performance is referred as scalability। स्केलेबिलिटी किसकी बात करता है? कि आपने अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को वैसे ही रखना है, उसी लेवल पे रखना है, और आप में अपने और ऑर्गेनाइजेशन में आप चांसेस हैं कि उसमें ग्रोथ हो, उसमें डेवलपमेंट के चांसेस पैदा हों। फॉर एग्जांपल, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जब स्टार्ट हुआ, तो उसने एक मिसाल के तौर पे डीएचए में पहली ब्रांच अपनी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज खोली। जब उसने देखा कि उसने ये, उसको पता था मैं ये फैसिलिटीज दूंगा, मैं बच्चों को ये दूंगा, पेरेंट्स को ये दूंगा फैसिलिटीज, कि जब बच्चा कोई एब्सेंट होगा, मैं फौरन से उसके पेरेंट को फोन करूंगा, बताऊंगा कि आपका बच्चा, मैं ऐसा टेस्ट सेशन रखूंगा, तो ये लैब्स ये दूंगा, वो दूंगा, अच्छी अच्छी दूंगा, ये फैसिलिटीज दूंगा। तो इससे मेरे पास लोग आएंगे, मैं स्कॉलरशिप दूंगा, इससे मेरे पास क्या आएंगे, लोग आएंगे, वो मेरे पास एडमिशन करवाएंगे अपने बच्चों का। तो जब उन्होंने देखा कि अच्छा 6 महीने हमने ये स्ट्रेटेजी रखी, तो लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, तो मुझे यही वाली ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा, आज आप देखेंगे पूरे पंजाब में 500 से ज्यादा कॉलेज होंगे। फिर जब उन्होंने डीएचए की ब्रांच को देखा कि ये सक्सेसफुल हो रही है, फिर उन्होंने शाहदरा में खोली, फिर उन्होंने टाउनशिप में खोली, फिर उन्होंने डिफरेंट और एरियाज में खोली। तो ये जो डिफरेंट एरियाज में खोले, तो इससे उन्होंने डीएचए के परफॉर्मेंस को नहीं कम किया, उन्होंने अपनी उधर ये वाली स्ट्रेटेजी को और अडॉप्ट किया। तो वहां पर आपकी जो एग्जिस्ट चीज होती है, आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, आप उसको उसी लेवल पे रखते हैं, और आगे उसको और पोटेंशियल और ग्रोथ का उसमें एलिमेंट लेकर आते हैं। मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है? मार्केट अपॉर्चुनिटी, आपने अभी जिसने मैंने आपको बात बताई थी कि जब हम एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि एक न्यूनेस की। तो ये जो न्यूनेस आप लाए हैं कि मैं डिलीवर करूंगा ऑफिस में होममेड फूड को, तो आपने गैप आइडेंटिफाई किया। गैप आइडेंटिफाई कैसे किया? आपने मार्केट में रिसर्च की, आपको पता चला कि आपके पास वाले एरिया में बहुत ज्यादा ऑफिसेज हैं, वो लोग चाह रहे हैं तो उनको होममेड फूड मिले। होममेड फूड की भी सर्विसेज आपके इलाके में बहुत ज्यादा हैं, लोग बना के दे रही हैं, घर की हाउसवाइफ्स, आंटियां, अंकल सब बना बना रहे हैं होममेड फूड, लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहा। तो आप एज अ उन तक पहुंचाएंगे, कनेक्शन बनेंगे, आप एक स्कूटी पे उनका बना हुआ खाना ऑफिस के वर्कर्स को पहुंचाएंगे। तो आपने ये एक गैप आइडेंटिफाई किया। क्यों आइडेंटिफाई किया? कि आपको पता चला इसकी जरूरत है, कस्टमर्स आपसे इस चीज की मांग रहे हैं, डिमांड। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज में गैप होगा वहां पर आप प्रॉफिट अर्न करने की सलाहियत रखते होंगे। तो अगर वहां पर उस चीज की जरूरत ही नहीं, कस्टमर चाहते ही नहीं है, तो फिर अगर आप करके भी बैठ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने ये देखना है कस्टमर उस चीज को वाकई में चाह रहे हैं, और कोई और दूसरा इंसान उस चीज को, उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को तो नहीं दे रहा लोगों तक। तो आपने उस चीज की मार्केट अपॉर्चुनिटी देखनी है।
ठीक है। रिस्क टेकिंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क लेता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्यों लेता है, क्योंकि उसको पता है मॉडरेट लेवल का वो इसलिए लेता है, ना वो लो लेवल का ना वो हाई लेवल का, वो एक दरमियाने से लेवल का रिस्क लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि वो एक नया आइडिया स्टार्ट करता है और उसको उसका नहीं पता कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन वो समझ लें अपने क्रिएटिव आइडिया को वो मार्केट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हुए वो मार्केट की रिसर्च इतनी अच्छी करता है कि उसको पता चलता है कि मे बी ये वर्ड जो मे बी है वो बहुत एप्रिसिएशन के काबिल है। क्यों, क्योंकि इस मे बी में कि लोग पता नहीं उसको एक्सेप्ट करें कि ना करें, तो ये कस्टमर्स की मर्जी। तो इसलिए वो मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क लेता है। उसने स्कूटी ली, उसने स्कूटी के लिए पैसे कैसे जमा किए, उसने डिफरेंट लोगों से पैसे लिए, वो अपनी सेविंग्स लगाई, तो ये उसने रिस्क ले रहा है। ठीक है। स्टार्ट इकोसिस्टम क्या है, इट डील्स विद इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्सेज दैट हेल्प टू स्टार्टअप्स टू ग्रो। तो जो स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करें, इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन या रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको समझाया था, पिछले लेक्चर में आपने उसमें देखा होगा कि रिसोर्सेज फाइनेंशियल हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके इसके लिए इंक्यूबेटर्स बने होते हैं। जैसे एक बच्चा इंक्यूबेटर में रखा जाता है, फिर देखा जाता है वहां पर, इसी तरह एक आइडिया, एक ऑन्टरप्रेन्योरियल आइडिया को भी इंक्यूबेटर में रखा जाता है और उसका एनालिसिस किया जाता है कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज, इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, सब लोग आके बताते हैं कि हम इस एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाने में हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब यहाँ से हमने क्या देखना है, यहाँ से हमने ये देखना है कि एक मिसाल के तौर पे मैं ऐसा भी क्विज दे सकती हूँ, क्या आप बनाएं एक बिजनेस मॉडल, एक न्यू क्रिएटिव आइडिया सोचें। क्रिएटिव आइडिया आपने सोचना है, उसके लिए आपने उसका नेम रखना है, उसके लिए आपने उसका बिजनेस मॉडल तैयार करना है, फंडिंग कैसे लेंगे, आपको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कौन से रिसोर्सेज को आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू हल करेंगे और कौन से रिसोर्सेज को आप ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू हल करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने, मैं ऐसे भी क्वेश्चन दे सकती हूँ, तो आपने इसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।